हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अराइल हैलाइड के केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो अराइल हैलाइड है सोडियम मेटल के साथ इनके क्या रिएक्शन होते हैं। वो बेसिकली दो नेम रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन। इन रिएक्शन से हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, इनका मैकेनिज्म किस तरह से चलता है, उन सारे के सब के बारे में डिस्कस करेंगे आराम से। बेसिक से रिएक्शन किस तरह होते हैं उसको समझेंगे, उसको उनके मैकेनिज्म को समझेंगे। इस तरह अपना पूरा लेक्चर आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास अराइल हैलाइड है, बेसिकली सोडियम मेटल के साथ दोनों ही रिएक्शन। देखिए जो दो नेम रिएक्शन है मेरे पास, जो दो नेम रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन, दोनों में ही रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ, दोनों में ही रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ। तो मेरा रिएक्शन क्या है, मेटल के साथ ही रिएक्शन मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो बारी बारी एक एक रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला रिएक्शन है मेरे पास फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन मेरे पास क्या कहता है, फिटिक रिएक्शन सिंपली मेरे पास कहता है कि अगर मैं अराइल हैलाइड के दो मोल लूँ, दो मॉलिक्यूल अराइल हैलाइड के लूँ, सोडियम के साथ उसकी रिएक्शन करवाऊं और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करूं, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करूं, तो मुझे मिलती है डायफिनाइल कंपाउंड, मुझे मिलता है डायफिनाइल कंपाउंड। ये बहुत ही मिलता जुलता रिएक्शन है जो हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा हुआ है। वुड्स रिएक्शन जो हमने पढ़ा हुआ है एल्केन की प्रिपरेशन में या अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में। वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, दो मॉलिक्यूल हम लेते थे अल्काइल हैलाइड के एलिफेटिक हैलाइड के, सेम रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते थे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और हमें एल्केन मिलता था, एल्केन मिलती थी, हायर एल्केन मिलती थी। सेम रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन है मेरे पास, ये मेरे पास वुड्स रिएक्शन है। उसी से मिलता जुलता रिएक्शन मेरे पास फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की जगह पे मेरे पास एरोमेटिक रिंग है, अल्काइल की जगह पे मेरे पास एरोमेटिक रिंग है। हैलाइड सेम है, हेलोजन है ही है, बस अल्काइल की जगह पे एरोमेटिक रिंग है। रिएक्शन सेम कंडीशंस में है, सोडियम की प्रेजेंस में हुआ, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज किया और मेरे पास हायर एल्केन की जगह पे डायफिनाइल कंपाउंड मिल गया। ठीक है, ये था मेरे पास फिटिक रिएक्शन। यहाँ पे एक चीज मैंने बात, दोनों ही रिएक्शन में एक कॉमन बात क्या है, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज हुआ है, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज हुआ है। वुड्स रिएक्शन में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि हम ड्राई ईथर ही सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं, ड्राई ईथर को सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं। इसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो नेचर है ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट का फायदा क्या है मेरे पास, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट मैं ना लूँ, पोलर सॉल्वेंट लूंगा, अगर पोलर सॉल्वेंट लूंगा तो पोलर सॉल्वेंट मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम के साथ पोलर सॉल्वेंट रिएक्ट कर जाएगा और हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने देगा, हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने देगा। इसलिए हम दोनों ही रिएक्शनों में ड्राई ईथर यूज करते हैं, क्योंकि ड्राई ईथर जो है नॉन पोलर है, सोडियम से रिएक्ट नहीं करता है। अगर पोलर सॉल्वेंट यूज कर लेंगे इसकी जगह पे तो वो मेटल के साथ सोडियम उसका भी रिएक्शन दे देगा, पोलर सॉल्वेंट से सोडियम उसका रिएक्शन दे देगा और हमारा रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो फिटिक रिएक्शन की बात कंप्लीट होगी, फिटिक रिएक्शन हमें समझ आ गया, फिटिक रिएक्शन की बात कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होता है। वुड्स फिटिक रिएक्शन कुछ नहीं है बच्चों, थोड़ी सी वुड्स और फिटिक रिएक्शन की ही मॉडिफिकेशन है, वुड्स और फिटिक रिएक्शन की ही मॉडिफिकेशन है। इस वुड्स में क्या हुआ था, दो अल्काइल हैलाइड लिए थे, फिटिक में क्या हुआ था, दो अराइल हैलाइड लिए थे, दो अराइल हैलाइड लिए थे। वुड्स फिटिक में क्या होगा, एक वुड्स और एक फिटिंग, एक अराइल हैलाइड ले लेंगे फिटिंग से, जहां पे दो लिए वहां पे एक ले लेंगे, और एक अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, एक अराइल हैलाइड एक अल्काइल हैलाइड। सेम रिएक्शन कंडीशन, सोडियम की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमें मिलेगा अल्काइल अरीन, हमें मिलेगा अल्काइल अरीन। सिंपल है बात। यहां पे क्या हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गई, एक्स एक्स बाहर निकल गया, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गई। यहां पे क्या हुआ, दो आर आर आपस में जुड़ गए, तीनों के तीनों रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ ग्रुप क्या यूज किया उनमें डिफरेंस है, सिर्फ रिएक्शन हो प्रोडक्ट सिमिलरली मिल रहे हैं। यहाँ पे दो आर जुड़ के एल्केन बने, यहाँ दो अराइल ग्रुप जुड़ के डायफिनाइल बना मेरे पास, और यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप जुड़ के एक आर के साथ जुड़ के अल्काइल अरीन मिली मुझे। प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है सब में, वुड्स रिएक्शन में भी, फिटिक रिएक्शन में भी और वुड्स फिटिक रिएक्शन में भी। ठीक है, अब इनके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे रिएक्शन सिमिलर है तो मैकेनिज्म भी सिमिलर ही होगा, मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, इनका मैकेनिज्म किस तरह। अब इनके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। अब मैंने कहा था कि जब हमने पीछे देखा फिटिक और वुड्स फिटिक रिएक्शन दोनों सिमिलर रिएक्शन है, थोड़ा सा उस रिएक्टेंट और थोड़े से रिएक्टेंट की जो ग्रुप लगे हैं उनमें डिफरेंस है, बाकी कंडीशन मैकेनिज्म रिएक्टेंट सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इनके मैकेनिज्म भी सिमिलर होंगे, इनके मैकेनिज्म भी सिमिलर होंगे। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं फिटिक रिएक्शन की बात करूं, एग्जांपल के तौर पे फिटिक रिएक्शन की बात करूं तो मेरे पास फिटिक रिएक्शन क्या था, अराइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट किए सोडियम के साथ
रिएक्ट किए सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और मेरे पास मिल गया डाईफिनाइल कंपाउंड, मेरे पास मिल गया डाईफिनाइल कंपाउंड। ये था मेरे पास फिटिक रिएक्शन। तो एक बार मैकेनिज्म से फिटिक रिएक्शन को समझते हैं और उसकी सिमिलरिटी से देखेंगे कि वुड्स फिटिक रिएक्शन भी किस तरह से चलता है, बारी बारी उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब जो इनके मैकेनिज्म की बात आती है, बेसिकली इनके मैकेनिज्म दो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी प्रपोज्ड है और ऑर्गेनो सोडियम पाथवे वाला मैकेनिज्म भी प्रपोज्ड है, और दोनों के दोनों जो मैकेनिज्म है वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के एविडेंस हैं। तो इसलिए दोनों के दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमें दोनों के दोनों देखने पड़ेंगे, दोनों के दोनों पढ़ने पड़ेंगे। बारी बारी देखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस तरह से चलता है, ऑर्गेनो सोडियम पाथवे वाला मैकेनिज्म किस तरह से चलता है, दोनों को बारी बारी बात करते हैं, ठीक है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे अगर मैं आऊँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस तरह से चलता है उस पर अगर मैं आऊँ, मेरे पास है सोडियम का मेटल, ठीक है। अब सोडियम मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं 11, आउटर शेल में बचा 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में बचा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं टोटल, एक इसके इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में बचा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, ठीक है। मुझे पता है कि इसकी s ऑर्बिटल में 3s में एक इलेक्ट्रॉन जो है बचा हुआ है, इसलिए तो ये मेटल है, इसीलिए तो ये मेटल है। मेटल का काम क्या, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली देके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। 11 से इजीली 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये 10 वाली इलेक्ट्रॉन की अपनी कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, 10 पे नोबल गैस होती है, तो इसलिए नोबल गैस पे रहना प्रेफर करता है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन गया तो Na पॉजिटिव बना प्लस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब मेरे पास है हैलाइड ArX, एरोमेटिक रिंग और एक हैलाइड, ठीक है, ArX। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिला, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिला, ठीक है, तो क्या होगा समझिए, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2। अब क्या हुआ, X को इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे, इस हेलोजन को इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा यहाँ से, एरोमेटिक को अपना रिंग, फिनाइल रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन देगा कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड का वापस लीजिए, मैं अपना वापस ले रही हूँ और मुझे इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेना है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेना है। तो उससे क्या होगा, एरोमेटिक जो है वो बनेगा फ्री रेडिकल, एरोमेटिक का बनेगा फ्री रेडिकल, क्यों, अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस किया, ना एक्स्ट्रा आया ना एक्स्ट्रा दिया ना एक्स्ट्रा लिया, जितना था उतना लेके संतुष्ट, ठीक है। और प्लस X के साथ क्या हुआ, X के साथ अपना इलेक्ट्रॉन तो था ही, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया तो X के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मेरे पास ये बन गया, ठीक है। अब सिमिलरली एक और जो AR का फ्री रेडिकल बनेगा, सिमिलरली जो AR का एक और फ्री रेडिकल बनेगा वो क्या करेगा, वो इस AR के साथ एक और बनेगा, जो ऐसा रिएक्शन एक और चल सकता है। अब इलेक्ट्रॉन तो चलते रहेंगे, मैंने 2 मॉलिक्यूल यूज किया सोडियम के, वहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन और बनेगा, वहां से भी AR का एक फ्री रेडिकल और बनेगा। तो 2 फ्री रेडिकल जब AR के आपस में जुड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ के क्या बनेगा आपस में, AR और AR का डाईफिनाइल कंपाउंड, AR और AR का डाईफिनाइल कंपाउंड, और मेरे पास आ गया प्रोडक्ट। तो ये था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। और ऑर्गेनो सोडियम पाथवे किस तरह से चलता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, जो ऑर्गेनो सोडियम पाथवे है वो किस तरह से चलता है उसके बारे में देखते हैं बच्चों। अब मेरे पास है ArX, एरोमेटिक हैलाइड, मेरे पास है ArX, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल हैं सोडियम के, Na के, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हैं सोडियम के। अब क्या होगा, इसमें मेरे पास बनेगा एरोमेटिक का सॉल्ट ArNa प्लस NaX, ठीक है। 2 Na थे, एक Na ने X के साथ बनाया NaX और एक AR लगा Na के साथ, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। ये टोटली NaX जो है ये तो बनाता है टोटली आयनिक बॉन्ड, टोटली आयनिक बॉन्ड, सोडियम और X का सोडियम सॉल्ट जो बनता है वो बनता है टोटली आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे AR सोडियम जो है ये कोवलेंट है पर हाईली पोलर बॉन्ड है, हाईली पोलर बॉन्ड है। मुझे पता है एरोमेटिक रिंग और सोडियम में से सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, बहुत ही पॉजिटिव मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, AR के ऊपर। AR के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं AR के ऊपर, ठीक है। अब जो दूसरा ArX जुड़ा है, जो दूसरा ArX लगा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएंगे AR पे, X नेगेटिव निकलेगा बाहर और मेरे पास बनेगा AR और AR का डाईफिनाइल कंपाउंड, और X इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, X नेगेटिव बाहर, X नेगेटिव बाहर, जो Na पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा वो इसके साथ जुड़ेगा और 2 मॉलिक्यूल NaX के, ठीक है। तो ये था इसका ऑर्गेनो सोडियम वाला मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये था मेरे पास फिटिक रिएक्शन। अब वुड्स फिटिक रिएक्शन में डिफरेंस कितना है, सिर्फ
वुड्स फिटिक रिएक्शन में डिफरेंस कितना है कि वहां पे दो ARX की जगह पे ARX प्लस RX आ जाएगा। दो ARX की जगह पे RX आ जाएगा। तो क्या होगा, मैकेनिज्म सिमिलर जाएगा। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की भी बात करूं, मैकेनिज्म सिमिलर जाएगा। पहले एक मॉलिक्यूल बन गया AR का फ्री रेडिकल, उसके बाद क्या होगा, यहां पे सिमिलरली जब ये दो सोडियम यूज किए हुए हैं तो एक R का फ्री रेडिकल भी बनेगा मेरे पास। एक स्टेप में मेरे पास RX के साथ जुड़ के, इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के R का फ्री रेडिकल भी बनेगा प्लस X नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये भी एक स्टेप आएगा। ठीक है, क्योंकि RX भी मौजूद है। जब R का फ्री रेडिकल भी बन गया मेरे पास तो AR का फ्री रेडिकल प्लस R का फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, एल्काइल अरीन ARR। ये वुड्स फिटिक का मैकेनिज्म आ गया, ये वुड्स फिटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म आ गया। सिमिलरली ऑर्गेनोसोडियम पाथवे में क्या होगा, यहाँ पे ARX की जगह पे RX आ जाएगा, यहाँ पे RX आ जाएगा और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तो एल्काइल अरीन ऐसे बन जाएगी। ये ऑर्गेनोसोडियम पाथवे आ जाएगा। मैकेनिज्म दोनों का सिमिलर है, मैकेनिज्म से चलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आएगा। अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं बच्चों और भी एक केमिस्ट्री के आप चाहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह लेक्चर में मैकेनिज्म और ये सब लेते आऊँ आपके लिए, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करें बच्चों। और कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट पूरी कोशिश करूंगा आपके कोई भी डाउट होंगे उनको सॉल्व करने की।